जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग एजुकेशन के फर्स्ट पेपर DLED सेकेंड सेमेस्टर बात कर रहे थे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की। तो पहला लेसन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, जो दो और ये पहला लेसन जो था वो दो पार्ट में था, ठीक। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर आप पूरे लेसन को कवर कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज का हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा लेसन है शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये हमारा लेसन है। आज हम इस लेसन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य की अवधारणा को समझ लेते हैं। उद्देश्य की अवधारणा को समझ लेते हैं। छोटा सा नोट्स टाइप का लिखा है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि भाई जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई व्यक्ति है कोई कार्य करता है, तो उसके द्वारा फल या परिणाम प्राप्त करने की इच्छा, विचार या भावना ही उद्देश्य कहलाता है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक। तो एग्ज़ाम किस उद्देश्य से देते हैं, तो वो उद्देश्य क्या है आपके मन में परिणाम के बारे में रहता है ना कि भाई पेपर देंगे तभी हम आगे की क्लास में प्रोन्नति हो पाएंगे या पास हो पाएंगे। तो मेन उद्देश्य जो आप पेपर देते हैं उसका परिणाम प्राप्त करना है, जिसके द्वारा आप उस पेपर को पास कर ले जाएंगे और अगली कक्षा में प्रोन्नति कर ले जाएंगे, ठीक, या अगली कक्षा में चले जाएंगे। और अगर यही बात अगर हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम की आती है तो इसमें भी हमारा यही उद्देश्य रहता है कि जिस उद्देश्य से हम पेपर दे रहे हैं वो पेपर देने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, ठीक। तो उद्देश्य क्या है कि भाई जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके द्वारा फल या परिणाम प्राप्त करने की इच्छा या विचार कह लें या भावना कह लें, यही उद्देश्य कहलाता है। अब उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य की जो उत्पत्ति होती है वो उत और दिश दो शब्दों से बनी है। उत और दिश। उत का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर, ठीक है दोस्तों। उत का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर, और वहीं दिश का मतलब होता है दिशा। तो दोनों को अगर मिला दें तो क्या बनता है कि ऊपर की ओर दिशा दिखाना। ऊपर की ओर दिशा दिखाने का ये मतलब नहीं कि अभी खोपड़ी पकड़कर ऊपर दिखा दिया आसमान, बिल्कुल नहीं, ठीक। तो उद्देश्य का अर्थ क्या है, ऊपर की ओर दिशा दिखाना। ऊपर का मतलब जो हम कोई कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम या फल प्राप्त करने की इच्छा और भावना हमारे मन में है, वही, ठीक। तो ये है इसका अर्थ। और अगर इसको दूसरे सेंस में कहें तो एक प्रकार से ये दिशा देने का भाव व्यक्त करता है ना, किसी कार्य को दिशा निर्देशित करना, ठीक। ऊपर की ओर दिशा देने का मतलब भी यही हो सकता है कि कोई कार्य है उसको दिशा निर्देशित करना भी इसका मतलब हो सकता है। तो चलिए यहाँ से आपको उद्देश्य की अवधारणा स्पष्ट हो गई। अगर 1 नंबर में आता है तो आप ऐसे बना के लिख सकते हैं, बाकी 2 नंबर में ये नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण क्यों। एक कुछ प्रश्न चिन्ह है कि भाई शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण क्यों आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, भाई देखिए शिक्षा जो है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, समझते हैं ना। शिक्षा क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और शिक्षा जो होती है वो निश्चित उद्देश्यों की होनी चाहिए, ठीक। शिक्षा निश्चित उद्देश्य, शिक्षा में क्या निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, और अगर हमारी शिक्षा में उद्देश्य नहीं रहेंगे तो उस शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। ये हो गया। और आप शिक्षा में सुधार कितना भी कर सकते हो, क्योंकि सुधार की कोई एक निश्चित सीमा नहीं है। शिक्षा में जितना हो सके उतना सुधार कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स के अंतर्गत सबसे पहले है कि भाई इसके द्वारा हम शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों जैसे शैक्षिक, प्रशासन, पर्यवेक्षक आदि को अपने कार्य और लक्ष्य की जानकारी दे सकते हैं। समझे कि शिक्षा के उद्देश्यों तथा शिक्षा से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, शैक्षिक, प्रशासन हो गया या पर्यवेक्षक आदि को अपने कार्य की आप दिशा और अंतिम लक्ष्य की जानकारी दे सकते हैं, ठीक, कि हमारा लक्ष्य क्या है। और इस प्रकार उनके लिए योजना निर्माण और उसके लिए सार्थक प्रयास करना संभव होता है। अगर आप ऐसा आप जो शैक्षिक प्रशासन से जुड़े लोग हैं, पर्यवेक्षक संबंधित क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, तो उनको अगर आप शिक्षा है तो शिक्षा के द्वारा आप उनको जानकारी दे सकते हैं, अपने लक्ष्य कार्य की दिशा को बता सकते हैं। तो जिसके द्वारा इन व्यक्तियों द्वारा आपके लिए, आपके हित में कई सारे प्रयास किए जाते हैं। सेकंड है शिक्षक और विद्यार्थी के शक्ति, श्रम और धन की बचत, ठीक। तो
तो अगर आपको उद्देश्य पता होगा, अगर आपको शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण इसलिए आवश्यक, अगर आपको उद्देश्य पता होगा तो शिक्षक और शिक्षार्थी का शक्ति की भी बचत होगी, श्रम और धन सबकी बचत होगी ना, क्योंकि आप इधर उधर भटकेंगे नहीं उद्देश्य के लिए, आपको पता है। थर्ड पॉइंट है आत्मविश्वास में वृद्धि, समझे। थर्ड पॉइंट क्या है? आत्मविश्वास में वृद्धि। आपको शिक्षा के उद्देश्य के बारे में पता है, उसका निर्धारण कैसे क्या करना है सब पता है, तो भाई आप आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। इसके बाद शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की दृष्टि से भी शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 4 से 5 पॉइंट। आप ये 2 नंबर में आता है तो आप थोड़ा बढ़ा के 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, तो आपको नंबर मिलने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, ठीक। बाकी इसके अलावा आप कुछ पॉइंट्स और लिख सकते हैं कि जैसे ज्ञात उद्देश्य तक पहुंचने में अज्ञात उद्देश्य की अपेक्षा समय की बचत होती है, इस प्रकार उद्देश्य प्राप्ति में लगे लोगों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो ये तो इससे रिलेटेड हो गया कि आत्मविश्वास की वृद्धि कैसे होगी, जब आपकी समय सेव हो जाएगा ना, समय बचेगा और जो आप इधर उधर भटक रहे थे वो नहीं भटकेंगे, तो आपको लगेगा ना कि भाई आप शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है आपको पता है, तो आप अंदर ही अंदर क्या होंगे कि अन्य लोगों से अलग रहेंगे, तो अन्य लोगों से अलग रहेंगे तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। इसके बाद शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से क्या तात्पर्य? भाई यहाँ पे देखिए, शिक्षा को एक प्रकार से समाज से रिलेट करके दिखाया जा रहा है, ये कहने की बात है, ठीक। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भाई शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा के भाई सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य जीवन की सामान्य रूप से और राज्य की विशेष रूप से भलाई करना है। अब भाई शिक्षा, अब राज्य होगा, एक कोई स्टेट है और वहाँ पे उसके लोग हैं, ठीक। स्टेट है, वहाँ पे उसके लोग हैं, तो शिक्षा क्या करेगी भाई, यहाँ के लोगों, अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो स्टेट भी एक बढ़िया स्टेट बनेगा, विकसित बनेगा। तो इससे क्या होगा भाई, दोनों लोग की भलाई होगी ना। तो शिक्षा क्या कर रही है? सामान्य रूप से मतलब एक व्यक्ति की भी भलाई कर रही है और राज्य की भी भलाई कर रही है। इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो यह इसके जरिए आप पढ़ सकते हैं। बीटीसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। बीटीसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो एक बार देख लेते हैं कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से क्या तात्पर्य। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखना कैसे है, तो एक बार पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं। सामाजिक उद्देश्य के समर्थक समाज या इसके प्रतिनिधि राज्य को व्यक्ति से विशेष रूप से श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक। जो सामाजिक उद्देश्य के समर्थक समाज या इसके प्रतिनिधि राज्य को व्यक्ति से विशेष रूप से श्रेष्ठ मानते हैं, मतलब राज्य श्रेष्ठ है व्यक्ति से, और वे इसको श्रेष्ठ आदर्श अलौकिक शक्ति मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति और सामाजिक वातावरण में परस्पर क्रियाएं होती रहती हैं। तो आपको भी पता है कि भाई व्यक्ति और समाज में पारस्परिक क्रियाएं तो होंगी ही। इन क्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, ये भी सही बात है। इस प्रक्रिया में समाज उसकी सहायता करता है, ठीक। व्यक्ति का निर्माण कहाँ होगा? समाज में होगा, तो समाज जो प्रक्रिया होगी उसमें समाज जो होगा व्यक्ति की सहायता करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक उद्देश्य राज्य को एक उच्च सत्ता के रूप में देखता है। व्यक्ति राज्य के नागरिक होते हैं, अतः राज्य अपने नागरिकों से उच्च होता है। राज्य व्यक्ति से प्रत्येक प्रकार से श्रेष्ठ होता है और उसकी अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा अभिलाषाओं पर राज्य का शासन होना अति आवश्यक है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के समर्थकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन की सामान्य रूप से और राज्य की विशेष रूप से भलाई करना है, ठीक। तो आप यहाँ तक कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए, ठीक। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आप अगर एक पूरा पेज लिख देते हैं 2 नंबर के लिए तो इनफ है। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है वो वर्तमान भारतीय शिक्षा के उद्देश्य, ठीक। जो वर्तमान भारतीय शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान भारतीय शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो यहीं से इसके बाद ये लेसन बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा 2-3 पॉइंट थे, हेडिंग के थ्रू मैंने आपको बताए हैं, तो ये लास्ट है, देखते हैं। पहला है भाई व्यक्तित्व का सम्यक विकास, ठीक। व्यक्तित्व का सम्यक विकास, तो देखिए शारीरिक और मानसिक विकास, ठीक। शारीरिक और मानसिक विकास, और इसमें क्या आ जाता है, जैसे स्वयं को जानना, आप शिक्षा के द्वारा स्वयं को जान सकते हैं, जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पॉइंट के अंदर आप लोग लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व का सम्यक विकास, ठीक। शारीरिक हो या मानसिक हो,
सब प्रकार से जो विकास है वो शिक्षा के द्वारा होगा। और क्या उद्देश्य है भाई? उद्देश्य है लोकतंत्रीय नागरिकों के गुणों का विकास। ठीक, अब भाई लोकतंत्रीय नागरिकों के गुणों का विकास ये शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा क्या करती है कि भाई व्यक्ति के अंदर नेतृत्व, ईमानदारी, कर्तव्य भावना, अनुशासन, सहयोग, सामाजिक संवेदना, सहनशीलता, राष्ट्र प्रेम, ये और भी जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य हैं उनके प्रति हमारी समझ को विकसित करती है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद चरित्र का निर्माण। तो चरित्र का निर्माण भाई आपका अगर कोई राष्ट्र है, राष्ट्र के लोगों का चरित्र अच्छा होगा, ठीक, राष्ट्र लोगों का चरित्र अच्छा होगा तो राष्ट्र भी अच्छा होगा। तो इसलिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है भाई? लोगों के चरित्र का निर्माण करना, जैसे उनमें सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित ऐसी शिक्षा दिया जाए कि उनका जो चरित्र का निर्माण हो, और वो जो धार्मिक तत्वों की प्रतिनिष्ठा और भावना, जिससे मनुष्यों के कार्य और आचरण प्रभावित होते हैं, उनमें भी शिक्षा अच्छे से उनको प्रदान की जाए। मतलब उस मामले में भी धार्मिक मामले हो या धार्मिक तत्व से संबंधित भी उनको अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि जो चरित्र का निर्माण है व्यक्ति का सब प्रकार से वो हो सके। ठीक, इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है व्यावसायिक कुशलता का विकास। तो व्यावसायिक कुशलता बहुत ज़रूरी होती है भाई। अब देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण उन लोगों में जो हमारी व्यावसायिकता है का विकास, व्यवसाय के नए अवसरों की खोज, सभी के लिए रोजगार, कार्यधारणा, ठीक, किसी भी कार्य को अच्छे से अच्छे ढंग से संपन्न करना, इसका विकास करना है शिक्षा का। अब भाई वो चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, चाहे अध्ययन, शोध, सब में शिक्षा का उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति को इसमें निपुण बनाए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। अब भाई देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास भी शिक्षा का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास को बढ़ावा दे। ठीक, तो भाई राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना का विकास जो है मानव की विभिन्नता में एकता की समझ, मानवों की भिन्नता उनके पर्यावरण में भिन्नता के कारण है। ठीक, अब इस समझ का विकास, विश्व नागरिकता का भाव, यही सब क्या होते हैं भाई? शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास भी करना चाहिए। राष्ट्रीय एकीकरण चाहे बात हो, चाहे आपका देशभक्ति की बात हो, सब शिक्षा का उद्देश्य कि इन सब में वृद्धि हो। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स को आप लिखकर हेडिंग वाइज 2 3 बातें इनके अंदर में आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिलने की प्रबल संभावना, अगर ये क्वेश्चन बनता है ऐसे। ठीक, तो बाकी इस वीडियो में इतना ही है। बाकी अगर अति लघुत्तरीय में प्रश्न आते हैं तो उसमें जैसे आप कह सकता है कि भाई वर्तमान भारतीय समाज के उद्देश्य लिखिए, ठीक, या लोकतांत्रिक नागरिकों के गुण बताइए। तो 2 क्वेश्चन हैं, जैसे वर्तमान भारतीय शिक्षा के उद्देश्य, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे व्यक्तित्व का सम्यक विकास, लोकतंत्रीय नागरिक गुणों का विकास, चरित्र का निर्माण। और इसके बाद एक और भाई अगर आ जाए लोकतंत्रीय नागरिक गुणों का विकास कैसे, तो आप जितने भी नैतिक बातें हैं, नैतिक चीज़ें हैं, जैसे कि नेतृत्व है, ईमानदारी है, कर्तव्य भावना है, सहनशीलता, राष्ट्र प्रेम आदि के गुणों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है, ऐसे लिख सकते हैं।